नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। लोगों के पास जो भी कौशल थे उनमें से अधिक अब चलन से बाहर हैं और बहुत से ऐसे लोग सामने हैं जो उनसे कहीं बेहतर कौशल रखते हैं। 80% वाले लोगों की वार्षिक औसत आय में प्रतिवर्ष 3% की बढ़ोतरी हुई, जो कि मुद्रास्फीति की दर से थोड़ी सी आगे या उसके बराबर थी। जबकि शीर्ष 20% वाले लोगों की आय में प्रतिवर्ष औसतन 11% की बढ़ोतरी हुई। इस तरह वे 6-7 सालों के भीतर अपनी आय को दोगुना करने में सफल रहे और उच्च मध्यम वर्ग में शामिल हो गए, या अपने कार्यकाल के दौरान ही उनका नाम धनी लोगों की सूची में आने लगा। 20 और 80% लोगों के बीच प्रमुख अंतर क्या था? यह निरंतर सीखने और कौशलों को निखारने की वचनबद्धता थी। 80% के निचले तल में रहने वाले इसके ठीक विपरीत थे। उन्होंने कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, किसी सत्र का हिस्सा नहीं बने, कोई कोर्स नहीं किया, अपने कौशल या हुनर को निखारने की दिशा में कभी भी कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने अपना समय ऐसी गतिविधियों में बिताना पसंद किया जो लक्ष्य की ओर ले जाने की बजाय केवल तनाव घटाने का काम करती थी। नतीजन वे जानबूझकर ही पीछे और पीछे होते चले गए। जब अंततः उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी तो उन्होंने पाया कि उनके अनुभवों पर आधारित वे कौशल या हुनर अब किसी काम के नहीं रहे थे। उन्होंने कभी लगातार कुछ सीखने या अपने कौशल को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब उनके लिए इस बाहरी दुनिया में जगह नहीं थी। उनका काम यही था कि वे घर बैठे और टीवी देखें। नतीजन वे कई महीने और वर्षों तक बेरोजगार बने रहे। आज भी आय के सभी स्तरों और करियर की सभी श्रेणियों के बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह नहीं जानते कि उनके लिए अपने कौशल या हुनर को निखारना कितना महत्व रखता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे तो निश्चित रूप से आप बदतर हो रहे हैं। कोई भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिका रहता। अगर आप लगातार अपने हुनर और कौशल को नहीं निखारते तो आप भी वहीं नहीं टिके रहेंगे। दरअसल आप नीचे की ओर गिरने लगेंगे। जो लोग लगातार सीखते हुए हुनर को चमका रहे हैं, केवल वही लोग आगे जाएंगे। अधिकतर लोग एक तरह के गड्ढे में फंसे हैं और गड्ढे व कब्र के बीच केवल गहराई का ही अंतर है। अगर आप एक पहिया चलाने की लकीर में उलझे हैं तो आशा करता हूँ कि वैगन व्हील आपको इससे बाहर निकलने की प्रेरणा देने आएगा। आपको परिवर्तन और लोच से जुड़े 3 दुश्मनों पर ध्यान देना चाहिए। इनमें से पहला और सबसे बदतर है कंफर्ट जोन। लोग किसी चीज़ पर काम करना आरंभ करते हैं और बहुत जल्दी उसके साथ एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। वे किसी भी बदलाव को पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि वे कुछ नया पाने के लिए होने वाले सकारात्मक बदलाव से भी डरने लगते हैं। कुछ सीखने, जानने या अपनी संभावनाओं के द्वार खोलने के बजाय वे बदलाव के लिए अपने प्रतिरोध को जायज़ ठहराते हैं और अक्सर दूसरों द्वारा परिवर्तन लाने के प्रयत्नों पर रोक लगाने का प्रयत्न करते हैं। किस तरह खुद को बारंबार कंफर्ट जोन से निकालने के लिए अपने लक्ष्यों को बड़ा और बड़ा करते चले जाते हैं और उन सभी बदलावों और सुधारों पर ध्यान देते हैं जिनके बिना उन बड़े लक्ष्यों को पाना असंभव होता। हमें अपने लक्ष्यों को वर्तमान आय, बिक्री या लाभ की दर से 10 या 100 गुना अधिक करते हुए बनाना चाहिए। ऐसा लक्ष्य भले ही दिखने में असंभव लगे, पर जल्दी ही आपकी सोच भी उसी के अनुसार विस्तृत होने लगती है और आप ऐसे विचारों पर काम करने लगते हैं जिन पर आज तक किसी ने सोचा भी ना हो। वहाँ जाओ जहाँ आज तक कोई इंसान ना गया हो। लोचशीलता की राह में सभी तरह के डर भी
किसी बाधा से कम नहीं हैं। वे भी आपको अपनी चुनौतियों से पार नहीं पाने देते। इनमें से असफल होने के भय को सबसे बड़ा माना जा सकता है। आप यही सोचते रहते हैं, अगर हमने कुछ नया आजमाया और हम असफल रहे तो क्या होगा। किसी भी व्यवसाय के आदर्श मॉडल में भय व अनिश्चितता ही सबसे बड़ी बाधा होती है। 80% कॉरपोरेट कर्मचारी महत्व के अनुसार अपने उत्पाद या सेवाओं को आगे ले जाने के लिए ऐसे मॉडल को अपनाने पर बल देते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि इस काम को कैसे करना चाहिए, इसलिए वे इसे टालते रहते हैं और यही आस रखते हैं कि संभवतः आने वाली पीढ़ी के नेता इन बदलावों को अवश्य लाएंगे, जो किसी भी व्यवसाय की उत्तरजीविता और प्रगति के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।